नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं आपको एक ग्राउंड के ऊपर ऐसी जगह में लेके आया हूँ। ये है गांव मुहास, जिला पंचकुला पड़ता है, मोरनी खंड का। साहब, ये वो गांव है जो रातों रात पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध हुआ। जिस गांव के अंदर आना इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। पंचकुला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे होगा ये गांव। पंचकुला एक बड़ी हाई फाई स्टेट काउंट होती है। जस्ट बिल्कुल बिल्कुल अगर पैरेलल खड़ा किया जाए उसको, तो वो चंडीगढ़ का मुकाबला करती है। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये हालात हैं। इस गांव में आने के लिए 6 किलोमीटर कार मुझे सड़क के रास्ते, तो सड़क तो खैर क्या थी, नदी के रास्ते आना पड़ा। ना कोई पुल है यहाँ पर, ना कोई मोबाइल नेटवर्क चलता है यहाँ। हॉस्पिटल सुविधा तो छोड़ दो, क्योंकि 6 किलोमीटर कौन सी एम्बुलेंस आएगी मुझे नहीं समझ आता। एजुकेशन के नाम के ऊपर यहाँ बिल्कुल जीरो और सिफर है। एजुकेशन लेने के लिए यहाँ के बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव में जाना पड़ता है, जिसके ऊपर वो वहीं रहते हैं, क्योंकि रोज पैदल आना जाना पॉसिबल नहीं है। आज बात इन पेड़ों की, मामला इन पेड़ों से उठा। ये लगभग ये बहुत छोटी सी जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मेन जगह जो है इसके पहाड़ के पीछे है, जहां पे दूसरे खेतों में इन पेड़ों को काटा गया। साहब, ये आप देख सकते हैं कि किस बेदर्दी से पेड़ काटे गए। ऐसे पेड़ काटेंगे आप? और जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास परमिशन है, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इस जमीन की निशानदेही के अंदर मेरा नाम आता है, मेरे बुजुर्गों की जमीन है, उनसे भी मैं आपको भी मिलवाऊंगा। साहब, ये पेड़ जब काटे गए, ये कोई एक रात का खेल नहीं था, कई महीनों चले होंगे। और ये जो प्लेन ग्राउंड दिखाई दे रहा है, यहां पर शायद पेड़ काटे गए, क्योंकि अभी आपको निशान भी दिखाई देते होंगे यहाँ पे। वहां पर पेड़ों को काट के रखा गया, क्योंकि दूसरी तरफ से तो मेरे को नहीं लगता वहां पे कोई रास्ता रहा होगा। यहीं से पेड़ों की अपलोडिंग लोडिंग की गई होगी, कटाई की होगी। ये पेड़ सारे काटे गए। कोई 1 मुठ का पेड़ है, कोई 3 मुठ का पेड़ है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। अभी आपको एक बुजुर्ग दिखाई देंगे। इन बुजुर्गों से जब मैंने बात की, इनका वर्जन मेरे पास है। मैंने ये वीडियो अपने ऑफिस में बैठ के रिकॉर्ड किया, डब किया इसको। ओरिजिनल वॉइस नहीं है हमारे पास इसकी, वो हमने अपने पास सिक्योर करके रख ली। ये बुजुर्ग बताते हैं कि ये जमीन इनके भतीजे की है, महिमा दत्ता, पुत्र श्री देशराज जी। और ये बुजुर्ग दोनों सगे भाई बताए गए। इन्होंने स्वयं बताया ये इनके भतीजे की जमीन है। इन्होंने बताया कि सरकार से इन्होंने परमिशन मांगी थी, बिल्कुल परमिशन मांगी थी। इन्होंने दिनांक 8/4/2024 को एक चिट्ठी लिखी गई थी महिमा दत्त के द्वारा। वो ये कहते थे कि भाई हमने अपने ये जो पेड़ है इनकी निशानदेही करवानी है। उन्होंने लिखा चिट्ठी को, चिट्ठी आगे गई, सफेदे के पेड़ों की निशानदेही होनी थी। 5/4 की उनकी चिट्ठी थी, 8/4 को फॉरवर्ड की गई वन विभाग के द्वारा। साहब, 8/4/2024 और आज दिनांक जिस दिन ये पेड़ कटे, खबरें चलने लगी, लगभग 20 मार्च 25 मार्च के बीच के ड्यूरेशन रही 2025। लगभग 1 साल में कुछ दिन कम। क्या इतना समय लगता है? पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने पेड़ काटे, साहब हजारों पेड़ नहीं है, सैकड़ों नहीं है, ये तो स्वयं आप देखिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है। उसके अंदर गुड़गांव से भी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, पानीपत से भी हैं, और अंबाला डिवीजन के भी हैं, और हेड ऑफिस बोले तो चंडीगढ़ से भी कुछ बताए जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग। ये पैनल पूरा है, वो अपनी जांच करेगा। लगे हुए हैं लोग। कल शाम 6 बजे तक मेरी उनसे बात हुई तो वो लोग ग्राउंड लेवल पे थे। बोले तो इस गांव के अंदर एक एक पेड़ की जांच हो रही है, एक एक पेड़ की, और होने भी चाहिए। मामला छोटा नहीं है। अब अगर इस बात की जांच होती है तो जांच ये भी होनी चाहिए कि ये काम कोई एक दिन का काम नहीं है। अभी जब मैं आपको पीछे पेड़ दिखाऊंगा तो आपको खुद हैरानी होगी कि कम से कम ये पूरा का पूरा खेल ही कहा जाएगा इसे, कम से कम 20 दिन चला होगा। सैकड़ों पेड़ कटे, उसके बाद उनकी ट्रिमिंग हुई होगी। उनकी ट्रिमिंग हुई होगी तो गाड़ियों से लोड होकर यहां से बाहर भी गए होंगे। बहुत मुश्किल है यहां से इतने पेड़ों को उठा के और गाड़ियों में लोड करना, कोई आसान काम नहीं था। ये सारा का सारा एक नेक्सस है। या तो ये बंदर बांट रही, इन व्यक्तियों की जमीन के ऊपर से पेड़ काटा गया जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि निशानदेही अभी तक आई नहीं है। कल शाम तक निशानदेही नहीं आई थी। मुझे ये बताया गया कि दिनांक 25 तारीख को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निशानदेही ली जाएगी। जब निशानदेही होगी, जब ओरिजिनल जो कुछ भी कहानी है, असलियत खुल के सामने आएगी, उसी समय तय होगा कि असल कौन है और नकल कौन है। कौशिक सर ने परमिशन दी, उनके एक नीचे काम करने वाले गुप्ता जी थे, उन्होंने मना किया, हवाला दिया गया। उनका ये हवाला था
कि एक नोटिफिकेशन है सरकार की 2013 की, उसके तहत यहां पर पेड़ों को नहीं काटा जा सकता। ना मालूम कौशिक साहब ने किस ग्राउंड के ऊपर दी, उन्होंने क्या सोचा, ये बात कमेटी बताएगी। कोई 300 पेड़ कह रहा है, लेकिन जिस वक्त मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बैक साइड की, आपको स्वयं हैरानी होगी, ये 300 पेड़ नहीं है, नहीं है ये 300 पेड़। अगर ये 2000 नहीं है तो ये 300 भी नहीं है। पेड़ बहुत थे, क्वांटिटी सरकार के लोग बताएंगे। मेरी वीडियो में एक एक पेड़ को गिनवाने की मैंने कोशिश आपसे की है, ताकि एक आम आदमी को समझ आ सके कि पेड़ कितना था। अभी जिस वक्त आप उस जगह पे जाएंगे, मैं आपको लेके चलूंगा अभी वहां पर। देखने के बाद जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो करीबन करीबन मेरे को 500 मीटर या 700 मीटर पैदल चलना पड़ा एक पहाड़ के ऊपर। यहां पर ये खड़ा हूं मैं, यहां तक मेरी कार गई। इसके बाद 500-700 मीटर मैं पैदल चला। जब मैंने पहाड़ क्रॉस किया तो मैं देख के हैरान हो गया कि ये पीछे खेल क्या है। यहां पर बहुत लैक है, बहुत बहुत, मतलब आप इसको कह सकते हैं ना कमी अधिकारियों की, वो ये है। और ये आ गए हम बैक साइड पे चल के, दूर दूर तक आपको पेड़ कटे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए आप साहब, ये सारे पेड़ों के मुठ कटे हुए पड़े हैं, इतना पेड़ काटा गया। वो जो लेडी सामने खड़ी है वो भी एकदम आई, मतलब गांव का आदमी है, थोड़ा भड़क तो जाता ही है। मुझे भी अपनी सिक्योरिटी देखनी थी, बहुत कुछ देखना था मुझे साहब। यहां पर जब इन पेड़ों को काटते हुए दिखाया गया, मैं अब आपको जैसे दिखा रहा हूं, तो मुझे भी एक बार लगा कि कहीं कुछ मेरे साथ ना हो जाए। खेत है, पीछे गेहूं उगी है, तैयार खड़ी है लगभग लगभग, इसके पीछे सफेदों के पेड़ है। ये कहते हैं कि सरकार की एक पॉलिसी थी, उसके तहत हमसे पेड़ लगवाए गए और ये बोला गया कि पेड़ लगवाने के बाद आप इसको काट सकते हो। अधिकारी पूरी बात नहीं बताते, ये भी कुछ छुपाने की इन्होंने कोशिश की। पेड़ ये पहली बार नहीं कटे, ये पेड़ लगभग तीसरी बार कटे। कोई बोलता है 2014 में कटे, फिर 2018 में कटे और अब ये कटे। हो सकता है क्योंकि ये गांव के लोग हैं, इनके पास कागज नहीं होगा, एग्जैक्ट डेट भी इनको याद नहीं होगी जो ये मुझे बताते। अधिकारियों ने भी लमसम करके मुझे ये बताया कि जी 2018 में दूसरी बार कटे थे। कई पेड़ ऐसे हैं जिन पे 2-2 या 3-3 मुठ हैं साहब। एक पेड़ के ऊपर 2 या 3 मुठ जब भी आती हैं जब वो, कम से कम मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूं, या मुझे अधिकारियों ने बताया गया अधिकारियों द्वारा, कि कम से कम 10 साल पुराना पेड़ होता है साहब। अगर 10 साल पुराना पेड़ था, ये तीसरी बार कटा, तो क्या पहले भी 2 बार निशानदेही करवाई गई, पहले 2 बार इन्होंने एप्लीकेशन दी नहीं दी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये एकमात्र व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कम से कम 4 या 5 लोग लगे होंगे। हो सकते हैं सरपंच साहब की भी भूमिका रही होगी, सरपंच साहब की भूमिका होनी भी चाहिए। क्या सरपंच साहब को पता नहीं होगा इतना पेड़ कैसे कट गया? मजा तो उस दिन आता सरपंच साहब की ईमानदारी के ऊपर कि जिस दिन पहले दिन पेड़ कटा था, उसी टाइम वो मीडिया को बोलते, सरकार को बोलते, वन विभाग को बोलते, या पुलिस में रिपोर्ट कराते। वो ये उनका मुद्दा है कि वो किसको बोलना था उन्होंने साहब। इसके ऊपर सरपंच साहब, क्लियर बता रहा हूं मैं, बिना सरपंच साहब के पत्ता नहीं हिल सकता। सरपंच साहब की भी ड्यूटी तय होती है। और मुझे तो ये लगता है कि इस कई लाखों के खेल में 4 या 5 लोग बंदरबाट होनी थी, या तो वो हो नहीं सकी, या इनके द्वारा बंदरबाट की नहीं गई। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हुआ और उस डिस्प्यूट के अंदर से एक व्यक्ति ने भरी थाली में पैर मार दिया और मामला बिखर गया, मामला सामने आ गया। ना मालूम ऐसे कितने केस होंगे। पूछना चाहता हूं मैं डीएफओ साहब से कि डीएफओ साहब, आप कितनी बार इस जगह आए? शायद एक बार भी नहीं आए होंगे मुझे लगता है। रेंज का जो अधिकारी होता है, रेंज ऑफिसर होता है, क्या वो लोग कभी आए इधर? शायद नहीं आए होंगे। गार्ड को पता नहीं लगा? अगर गार्ड आएगा तो ही तो पता लगेगा। अगर गार्ड को पता भी लगा तो भी मुझे ये लगता है कि गार्ड को शायद मनाही होगी, या तो उसको अधिकारियों के द्वारा मनाही होगी, या फिर मैं उस सिस्टम का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है उस बंदरबाट में वो गार्ड भी ना शामिल हो कहीं। बात तो यहां भी आ सकती है, क्योंकि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो बिना गार्ड के नहीं हो सकता। और ये सामने से ऊपर जो सड़क बनाई गई है, ये मुझे लगता है सारी ट्रांसपोर्टेशन यहीं से हुई। ये सड़क भी रातों रात बनाने की कोशिश की गई। बताया गया मुझे गांव के लोगों के द्वारा कि ये जब जिस समय ये हल्ला मचा पेड़ों का, ये सड़क को बंद करा दिया गया। साहब, अगर ये सड़क सरकार के खाते में बन रही है तो सरपंच ने किस रूप के ऊपर, किस ग्राउंड पे आके इसको बंद किया और अधूरा काम छोड़ के चला गया? ये पेड़ों के मुठे, पेड़ को छोटे नहीं थी। और अगर ये 500-700-800 पेड़ है, होगा इतना, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा। ये 300 पेड़ नहीं है, ना ये 300 है, ना ये 2000 है साहब। मोटी गेम बजी, मोटी। अगर इतना ध्यान अधिकारी इन पेड़ों पे दे रहे हैं, या आज मेरे कुछ मित्र या कुछ लोग आके पेड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अगर यही बात सरकार से कहते कि साहब यहां सड़क बनाओ,
साहब या हॉस्पिटल फैसिलिटी दो या एजुकेशन फैसिलिटी दो, कुछ दो, कम से कम मोबाइल तो आना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे। अधिकारी हैं वो अपनी जान बचाएंगे। और बिल्कुल स्पष्ट रूप सी बात है, मंत्री महोदय आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ये बहुत बड़ा। अब मैं आपको बहुत चीजें ऐसी ऐसी बताया करूंगा। अब मैं पिंजौर के अंदर भी इन चीजों को फॉरेस्ट में देखूंगा। कल रात को 25 पेड़ पकड़े गए खैर के एचएमटी कैंपस के अंदर। साहब आज तुम्हें पकड़ने याद आए कि आज तक कभी नहीं कटे वहां पेड़? जांच पूरी पिंजौर डिवीजन की होनी चाहिए, एक एक रेंज अफसर की, एक एक गार्ड की, डीएफओ साहब की और सबकी। और एक बात और, अगर ये अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो सजा ऐसी होनी चाहिए कि अगला आने वाले दोषी जो है, जो अधिकारी है, वो इस तरीके का गलत हरकत करते हुए 600 बार सोचे। इस मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए, और दबेगा तो ये है भी नहीं। अगर सरकारें ये सोचती हैं कि मामला दबा दिया जाएगा तो नहीं दबेगा, मोटी गेम है। और ये लेडी जो खड़ी हैं आज ये पोजीशन में है कि ये कहती हैं कि अगर हमारे को कोई पैसे दे दो हम तो गांव छोड़ के चले जाएंगे। सब गांव छोड़ के क्यों जाएंगे? आपकी कहीं पूछते रहे नहीं इस गांव के अंदर। अधिकारियों की मिली भगत अगर साबित होती है तो ये 0 से लेके 100 तक रेंज अफसर, फॉरेस्ट अफसर, डीएफओ साहब हो गए कौशिक जी, और कम से कम जो गार्ड, ये 3 या 4 लोगों का जो सीरियल होता है, जो स्टेप होते हैं 3-4 लोगों के, ये सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है। अगर पाक साफ होंगे तो लगभग ये सभी होने चाहिए, क्योंकि एक रेंज के अंदर एक ऑफिसर की, ये गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इतना बड़ा स्टेप उठाए। वो चिट्ठी दी गई मेरे को रेंज अफसर द्वारा, गुप्ता जी के, जी साहब मैंने तो मना किया था, बिल्कुल मना किया था, लेकिन मजा ये होता कि आपके पास डिमार्केशन भी होती। डिमार्केशन की कॉपी आज आप लेंगे। पेड़ पहले कटवाने के लिए आपने मना किया। डीएफओ साहब आपने पेड़ कटवाने के लिए मौखिक, क्यों भाई? मौखिक क्या होता है सरकार में? सरकार के अंदर हर काम कागज पे होता है। सरकार बोले तो कागज, कागज जैसे धीरे धीरे चलता है, ऐसे ही सरकार के बारे में बोला जाता है कि सरकार सरक सरक के चलती है। सरकार सरक के नहीं चलती, कागज सरक के चलता है। कागज बोले तो सरकार। जांच होनी चाहिए किस ग्राउंड पे डीएफओ साहब ने वर्बली कहा, किस ग्राउंड पे गुप्ता जी ने कागज में लिख के दिया, कहां था वो गार्ड और कहां थे बाकी अधिकारी। और जिस वक्त ये अधिकारी लोग उठ उठ के बड़े अपर लेवल के अधिकारी यहां आए होंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूं उन अधिकारियों से कि वो सरकार के उन नुमाइंदों को जाकर ये जरूर बोलेंगे, चाहे वो मंत्री है चाहे वो कोई और है, उसको ये जाके जरूर बोला जाएगा कि उस गांव के अंदर बेसिक फैसिलिटी जरूर दी जाए, कम से कम सड़क तो बनाई जाए। क्योंकि जिस नदी के सहारे में आया, जिस समय बारिश में वो नदी भर के चलती होगी, इस गांव का कनेक्शन 100% कट जाता होगा। दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा और फॉलो भी करिएगा। धन्यवाद।